छाती पीट कर सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अपने नेता, अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन भारत में कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी पारा गरमा दिया है। मेरठ में आयोजित एक होली मिलन समारोह में संगीत सोम ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बड़ा बवाल तय है। ईरान इजराइल युद्ध का जिक्र करते हुए सोम ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत पर तंज कसा और सीधे बाबरी मस्जिद के समर्थकों को निशाने पर लिया। भरे मन से उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो लोग अपने सुप्रीम लीडर को घर में घुसकर मारे जाने से नहीं बचा सके, वो आज भारत में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। दुनिया भर के लोगों को मारने का काम किया, लेकिन फिर भी कोई बोलने का नाम नहीं लेगा। लेकिन वो जानते हैं पूरी दुनिया में जिस तरीके से आज छाती पीट कर सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अपने नेता, अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन भारत में कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। भारत में बाबरी मस्जिद की बात करेंगे। हम हमेशा दिला होली पर एक संकल्प लेते हैं, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। जिस तरीके से ये आज फिर देश में बाबरी मस्जिद बनाने की बात चल रही है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बाबरी मस्जिद का कलंक हमने 500 साल में धोया है। हम कोई अगला कलंक नहीं लेना चाहते और आज का हमारा संकल्प यही रहेगा, हम लोगों का संकल्प हाथ उठाकर यही रहेगा कि पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। तो बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये हम सब का संकल्प रहेगा। इसी संकल्प के साथ मैं सभी से कहता हूं, एक बार सब दोनों हाथ उठाकर कहे कि हम बाबरी मस्जिद देश में नहीं बनने देंगे। बाबरी मस्जिद बनने से पहले अगर नींव भी रखी गई तो नींव उखाड़ने का भी काम हम लोग करेंगे, लेकिन नहीं बनने देंगे। इस बात के साथ मैं होली मिलन के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मन से हुंकार भरते हुए संगीत सोम यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा, सनातनी समाज 500 साल तक अपने प्रभु राम का इंतजार किया है और बाबरी का कलंक झेला है, लेकिन अब देश में आक्रांताओं के नाम पर कोई मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मस्जिद के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर भी सोम ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नाम पर जो चंदा इकट्ठा हो रहा है वो दरअसल आतंकवाद के नाम पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उनसे इस आक्रामक रुख पर सवाल पूछा तो उन्होंने कैमरे पर भी अपनी इसी चेतावनी को दोहराया। देखिए, हमने 500 साल भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए इंतजार किए, मंदिर के लिए इंतजार किए। 500 साल हमने कलंक झेला है बाबरी मस्जिद के नाम पे। अब हम दूसरी बाबरी मस्जिद देश में नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से आक्रांताओं के नाम पे मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, बाबर के नाम पे एक ईंट इस देश में नहीं लग सकती। चाहे जो हो जाए, यहाँ का सनातनी जाग चुका है और सनातनी यही कह रहा है कि आप जाके खामनेई को बचाइए ना। खामनेई को तो उसके घर में मार दिया और मुस्लिमों की जमीन पे बैठ के मार दिया, लेकिन मुस्लिमों के एक हलक में से जवान नहीं निकल रही है। उनके इतने बड़े सुप्रीम लीडर को मारा गया है, लेकिन भारत में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे। अब किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद इस देश में नहीं बन सकती। एक ईंट भी लगी तो ईंट का रोड़ा रोड़ा उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, युद्ध एक तरीके से हुआ है, अमेरिका इजराइल खामनेई पर हमला, लगातार हमले चल रहे हैं, कई और मुल्कों पर हमले। देखिए जिस तरीके से दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड बनाने की तैयारी चल रही थी, वो उसका मुंह तोड़ जवाब इन लोगों ने दिया है। और अब मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो मुस्लिमों के रहनुमा, कहाँ गए वे मुस्लिमों के बड़े रहनुमा के जो अब मुंह में दही जम गई है सबके। घर में घुस घुस के मार दिया है उन्हें, लेकिन एक आवाज किसी की नहीं निकल रही है। और भारत में करेंगे बाबरी मस्जिद की बात, शर्म आनी चाहिए। कोई बाबरी मस्जिद इस देश में नहीं बन सकती, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। आवाज नहीं उठा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कोई डर है मन में? अब वो तो उनसे पूछिए, डरपोक कौन डरपोक डरेगी और क्या करेगी। मेरठ में कुछ हिस्से में ऐसे एरिया है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ उत्तर प्रदेश में बन रही है। मेरठ में कुछ हिस्से में मुस्लिम समाज के लोग आए अलग अलग जगहों से, वो बाबरी के नाम का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मुझको छुपे पारी। वो आतंकवाद के नाम का चंदा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बाबरी तो बन ही नहीं सकती। आतंकवाद करने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी कीमत पे भारत में अब नहीं चलेगा।
संगीत सोम का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में मिडिल ईस्ट का तनाव चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को देश की बाबरी मस्जिद से जोड़कर सोम ने एक नए विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी सनातन के नाम पर एकजुट होने का संकल्प दिलाया। लेकिन उनके इस बाबरी और आतंकवाद वाले बयान के बाद अब यूपी की सियासत में जोरदार घमासान मचना तय है। TV9 के लिए मेरठ से अनमोल शर्मा की रिपोर्ट। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला